हेलो बच्चों। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस a/2 फ्रॉम द मीन पोजीशन, क्लियर, एंड ट्रेवल्स टूवर्ड्स लेफ्ट एज शोन इन द फिगर, देन द टाइम पीरियड ऑफ SHM with if the time period of SHM executing from O is t and amplitude is a, then which equation is correct? क्लियर है? तो देखो ध्यान से यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें इसका फेज पता चल जाए किसी भी तरीके से तो हम निकाल सकते हैं आंसर। तो फेज के लिए हम लोग एक फेजर डायग्राम बना लेते हैं। देखिए इधर फेजर डायग्राम क्या होता है, जैसे हम किसी भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई भी पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है बेटा वो SHM करता है। बराबर है, ये बात बहुत बार पहले हो चुकी है और ये आपको पता भी होना चाहिए। कुछ लोग प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल पे दिखाते हैं, कुछ लोग प्रोजेक्शन वर्टिकल वॉल पे दिखाते हैं, तो जैसा भी आपको ठीक लगे आप वहां दिखा सकते हैं। दोनों ही बातें सही है, कोई भी गलत नहीं है। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये वाला निगेटिव एक्सट्रीम है। क्वेश्चन में दिया गया है कि पार्टिकल P पे है, मतलब a/2 पे है यहां पे। अच्छा यहां पे है तो ये पार्टिकल अगर सर्कल वाला यहां होता तो भी शेडो यही बनती, उस सर्कल वाला यहां होता तो भी शेडो यही बनती, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स मीन। अगर ये पार्टिकल यहां वाला होता तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, तो ये इसका शेडो ऊपर जाना चाहिए था, जबकि बोला गया है कि शेडो इज गोइंग टुवर्ड्स मीन, यानी ये इस पॉइंट वाला पार्टिकल है, ये वाला, मतलब ये पोजीशन 1 वाला ना होकर के पोजीशन 2 वाला पार्टिकल होगा। चलिए वापस आते हैं हम लोग। अब ये वाला जो डिस्टेंस दिया गया है कि ये डिस्टेंस है a/2, कितना दिया गया है a/2, बराबर है। अच्छा ये वाला डिस्टेंस a/2 है, दैट मीन दिस डिस्टेंस इज a/2। तो क्या आपको दिख रहा है कि ये वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री, या हम इसको π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? π/6, क्लियर। तो फेज एंगल हम लोगों के पास क्या होता है कि अगर पार्टिकल यहां पे है तो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल बन रहा होगा t बराबर 0 पे, ये t बराबर 0 की लोकेशन दी गई है भाई, तो t बराबर 0 पे जितना भी एंगल बन रहा होगा ये हो जाएगा फेज एंगल। मतलब यहां से अगर हम फाई की बात करेंगे तो इट इज π/2 प्लस, या ऐसा लिख लो सीधे सीधे पाई माइनस π/6 लिख लो। समझ में आ रहा होगा शायद ये कि जो फेज एंगल बन रहा था पूरे पाई में से अगर मैं π/6 को माइनस कर दूं तो हमारे पास एंगल आ जाएगा 5π/6, क्लियर है। अच्छा दूसरी तरह से भी लिख सकते थे हम लोग, इसको लिख सकते थे π/2, ये वाला एंगल π/2 प्लस, अब ये एंगल π/3 बचेगा, समझ में आ रहा होगा शायद। तो π/2 प्लस π/3 हमें दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो देखो अब इक्वेशन के नाम पे हम लिख सकते थे a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, हम लोग लिखते हैं जनरल इक्वेशन, क्लियर। तो एक बार फाई की जगह में ये वैल्यू पुट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा a साइन ओमेगा। अच्छा ओमेगा की जगह पे हम लोग 2π/t लिख सकते थे, टाइम पीरियड आपको दिया गया था, तो ओमेगा की जगह मैंने लिख दिया 2π/t इंटू टी प्लस 5π/6, 5π/6, क्लियर है, बराबर बेटा। तो 5π/6, पाई माइनस π/6 करिएगा तो आपको मिलेगा 5π/6, क्लियर। एक इक्वेशन तो ये आ गई। ढूंढ लेते हैं इसमें से कोई दी है क्या, 2π/t प्लस 5π/6, तो ये आपको एक तो बी आंसर दिया है। देखो ये आंसर साइन के टर्म्स में हो सकता है, इसको आंसर को कॉस के टर्म्स में भी लिखा हो, तो मैं ऐसा भी लिख सकता था a साइन 2π/t इंटू टी प्लस फेस के नाम पे आपकी बार हम ये लिख देते हैं π/2 प्लस π/3। तो देखो बेटा इसको अगर हम लोग लिख दें, इसको यहां पे खाली इतने वाले एंगल को एक साथ इंक्लूड कर लो, तो कॉस ऑफ पाई प्लस साइन ऑफ पाई प्लस थीटा बन जाएगा कॉस थीटा। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी a कॉस ऑफ 2π/t इंटू टी प्लस π/3। तो ये वाला आंसर भी हो सकता है। तो ये वाला आंसर अगर हम लोग चेक करें तो हम लोगों को ये आंसर डी ऑप्शन में दिख रहा है, क्लियर है। तो यहां से हम लोगों के पास करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी एंड डी। तो बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर, क्लियर हो, समझ में आ रहा होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो शेडो होता है वो SHM करता है, मतलब जो सर्कल पे पार्टिकल होगा वो तो सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन उसकी जो शेडो यहां बन रही होगी वो SHM करती है, क्लियर। तो फेज निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए सबसे बढ़िया मेथड यही होता है, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट।